अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं इबरत, सब्र और अल्लाह पर यकीन से भरपूर कहानियां। आज की कहानी है खामोश दरवेश और वक्त का इंसाफ, एक ऐसी दास्तान जो आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है। पुराने वक्तों की बात है, एक आबाद और शादाब बस्ती थी। बाजारों में रौनक, गलियों में शोर और लोगों के दिलों में दुनिया की हिर्स। हर शख्स अपनी फिक्र में मगन था। किसी को किसी से सरोकार न था सिवाय अपने फायदे के। इसी बस्ती के ऐन बीचों बीच एक दिन एक अजनबी वारिद हुआ। ना उसके लिबास में कोई खास बात थी, ना चेहरे पर सवाल। दरमियानी उम्र, सांवला सा रंग, सादा कपड़े और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो न किसी से मांग रहा था, न किसी को आवाज दे रहा था, बस खामोशी से चलता हुआ, लोगों को देखता हुआ। लोग पहले तो उसे नजरअंदाज करते रहे, मगर फिर चंद लम्हों बाद सरगोशियां शुरू हो गईं। कौन है ये? लगता है कोई फकीर है। ना मांग रहा है, ना बोल रहा है। अजीब आदमी है। दरवेश मस्जिद के सहन में आकर बैठ गया। ना हाथ फैलाया, ना कोई सदा लगाए, बस सर झुकाए, खामोश। कुछ बच्चे इसके करीब आए, इसे गौर से देखा, फिर हंसने लगे। वो फकीर, कुछ मांगोगे नहीं? दरवेश ने सर नहीं उठाया। एक नौजवान तंजिया हंसी के साथ बोला, लगता है ये गूंगा है। बाजार के एक कोने से ये बातें सुनकर बस्ती का एक बासर ताजिर हारिस आगे बढ़ा। दौलत, गुरूर और रोब उसके चेहरे से टपकता था। लोग इससे डरते थे, इसकी बात को कानून समझते थे। हारिस ने दरवेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हकारत से कहा, ए फकीर, यहां बैठकर बस्ती की फिजा खराब मत करो। अगर मांगना है तो तरीका सीखो, वरना कहीं और जाकर बैठो। दरवेश खामोश रहा। यह खामोशी हारिस के गुरूर को चुभ गई। वह सुन नहीं सकता, अब बोल नहीं सकता। फिर इसने एक खादिम को इशारा किया, उसे यहां से हटा दो। खादिम ने दरवेश को बाजू से पकड़ा, मगर दरवेश ने ना मुजाहमत की, ना कोई आवाज निकाली। बस उठा और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के सहन से बाहर आ गया। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखा फकीर की औकात। किसी ने कहा, खामोशी भी एक बीमारी है। इसी हुजूम में एक गरीब औरत, जिसके कपड़े पुराने और आंखों में थकन थी, ये सब देख रही थी। उसका दिल कांप उठा। वो आगे बढ़ी और नरमी से बोली, भाई, ये अल्लाह का बंदा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हारिस ने तेज नजरों से उसे देखा। अपना काम कर औरत, ये बस्ती तेरे जैसे लोगों की वजह से ही बर्बाद होती है। औरत खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरवेश बस्ती के किनारे एक पुराने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। शाम ढल रही थी, परिंदे घरों को लूट रहे थे। बस्ती की रौनक पीछे रह गई थी और दरवेश की खामोशी मजीद गहरी हो गई थी। वहीं करीब एक छोटा सा बच्चा, जो दिन भर लोगों के लिए पानी भरता था, आहिस्ता आहिस्ता दरवेश के पास आया। उसने अपने थैले से एक सूखी रोटी निकाली और सामने रख दी। चचा, ये ले ले। दरवेश ने पहली बार नजरें उठाईं। बच्चे की आंखों में खुलूस था, कोई सवाल नहीं। उसने रोटी उठाई, बच्चे के सर पर हाथ रखा, मगर अब भी खामोश। रात गहरी होने लगी। बस्ती में चिराग जल उठे, मगर इस दरख्त के नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। दरवेश ने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और होंठों पर एक हल्की सी जुम्बिश हुई, मगर कोई आवाज ना निकली। वो दुआ थी या शायद एक फरियाद। इसी रात बस्ती में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर किसी को खबर न थी कि वक्त ने अपना पहला कदम रख दिया है। दूर कहीं हारिस के गोदाम में एक मामूली सी चिंगारी भड़की। किसी ने ध्यान ना दिया।
दरवेश ने दरख्त के नीचे सर झुकाया और खामोशी में डूब गया। और यूं खामोश दरवेश की आमद ने वो बीज बो दिया जिसका फल वक्त खुद देने वाला था। बस्ती की रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, बाजार बंद हो चुका था और हर तरफ एक मामूल की खामोशी फैली हुई थी। मगर उसी खामोशी के पीछे वक्त ने अपनी पहली ज़रब लगा दी थी। हारिस के गोदाम में लगी वो मामूली सी चिंगारी जिसे किसी ने संजीदगी से ना लिया था, अब आहिस्ता आहिस्ता आग में बदल रही थी। खुश्क लकड़ी, तेल के ड्रम और कपड़ों के थान, सब कुछ आग का ईंधन बन चुका था। पहले धुआं उठा, फिर शोले, आग लग गई। ये आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, कोई बाल्टियां लेकर दौड़ा, कोई कुनमे की तरफ भागा, मगर आग बेकाबू हो चुकी थी। शोले आसमान को छूने लगे थे। हारिस, जो अपने नर्म बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था, घबरा कर उठा। ये कैसा शोर है? खादिम हांफता हुआ अंदर आया। मालिक, गोदाम में आग लग गई है। हारिस का चेहरा जर्द पड़ गया। वो नंगे पांव ही बाहर दौड़ा। जब इसने अपने गोदाम को जलते देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। वही गोदाम जिस पर उसे फख्र था, जिसने इसे बस्ती का सबसे अमीर शख्स बनाया था, अब राख बन रहा था। ये कैसे हो गया? इसकी आवाज कांप रही थी। लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे, मगर कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। शोले बुझ गए, मगर पीछे सिर्फ सिया धुआं और राख रह गई। हारिस जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे से गुरूर का निकाब हटा था। ये तो मेरा सब कुछ था। लोग सरगोशियां करने लगे। सुना है फकीर की बद्दुआ लगी है। वही खामोश दरवेश, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हारिस ने गुस्से से सर उठाया। बकवास बंद करो, किसी फकीर में इतनी ताकत नहीं होती। मगर उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ घर कर गया था। अगली सुबह बस्ती में एक अजीब सी बेचैनी थी। हारिस का नुकसान सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं था, वो बस्ती का सहारा समझा जाता था। बाजार में उधार चलता था, मजदूरों को काम मिलता था। अब सब कुछ रुक गया था। इसी दिन काजी के दरबार में एक मुकदमा पेश हुआ। एक गरीब आदमी अपनी जमीन के हक के लिए आया था और सामने उसका मुखालिफ हारिस का करीबी साथी था। सबको मालूम था फैसला किसके हक में जाएगा। काजी ने कागजात देखे, गवाह सुने, मगर दिल में दुनियादारी गालिब आ गई। फैसला यह है कि जमीन अमीर फरीक के पास रहेगी। गरीब आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, ये नाइंसाफी है। काजी ने सख्ती से कहा, अदालत में शोर मत मचाओ। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे के बाहर एक साया सा गुजरा। किसी ने गौर न किया, मगर कुछ लोगों को यूं लगा जैसे किसी की खामोश नजर काजी पर ठहर गई हो। इसी दिन काजी के बेटे को सख्त बुखार चढ़ गया। हकीम आए, दवाएं दें, मगर बुखार उतरने का नाम ना लेता था। काजी की बीवी रोती रही, ये सब क्यों हो रहा है? शाम तक खबर पूरे शहर में फैल गई कि काजी के घर आजमाइश आ गई है। और यूं एक एक करके वो लोग जिन्होंने खामोश दरवेश को हकीर समझा था, किसी न किसी मुश्किल में घिरने लगे। बाजार का एक और ताजिर जो कल तक दरवेश का मजाक उड़ा रहा था, अचानक दिवालिया हो गया। एक सरदार जो दरवेश को बस्ती से निकालने की बात कर रहा था, अपनी इज्जत खो बैठा। लोग अब सरगोशियों में नहीं, खिले आम कहने लगे थे, ये सब इसी फकीर की वजह से हो रहा है। शाम के वक्त चंद लोग बस्ती के किनारे इस पुराने दरख्त के पास पहुंचे जहां दरवेश बैठा था, मगर वहां कोई नहीं था। ना वो दरवेश, ना उसकी खामोश आंखें, ना वो टूटी सी जगह। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी चादर का कोना पड़ा था।
गरीब औरत जिसने पहले दिन दरवेश का दिफा किया था वहीं खड़ी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ये अल्लाह का बंदा है। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया, कहीं वो हमें छोड़कर ना चला गया हो। अगर वो चला गया तो हमारी आजमाइशें कौन रोकेगा। इसी रात हारिस को नींद ना आ सकी। बार बार उसके जहन में वो खामोश चेहरा आता रहा, वो झुकी हुई नजरें और वो खामोशी जो अब शोर बन चुकी थी। उसने खादिम को आवाज दी, कल सुबह इस फकीर को ढूंढना, जहां भी हो वापस लाना। खादिम ने हिचकिचाते हुए कहा, मालिक अगर वो ना मिला तो। हारिस ने लंबी सांस ली, तो शायद वक्त हमें वो सबक सिखाएगा जो हमने सुना ही नहीं था। दूर कहीं बस्ती के बाहर अंधेरे में एक सादा सा साया आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इसके कदमों में जल्दी ना थी, चेहरे पर कोई गुस्सा ना था, बस खामोशी थी और वक्त जो अपने इंसाफ की अगली किस्त तैयार कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, कदमों में कोई जल्दी ना थी, जैसे इसे मालूम हो कि जिसे पहुंचना है वो खुद उसके पास आ जाएगा। पीछे बस्ती में मगर खामोशी बाकी ना रही थी। खौफ, पछतावे और सवालात ने हर दिल को बेचैन कर दिया था। अगली सुबह सूरज निकला तो बस्ती का रंग बदला हुआ था। बाजार वही था, गलियां वही थीं, मगर लोगों के चेहरों से वो बेफिक्री गायब हो चुकी थी। हर शख्स एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा था, वो खामोश दरवेश कहां गया। हारिस अपने जल चुके गोदाम के मलबे के दरमियान खड़ा था। राख अब भी उसके हाथों को सिया कर रही थी। वो देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर अचानक बोला, यह सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह पहला मौका था कि इसके लहजे में गुरूर नहीं, लर्जिश थी। इसी वक्त खादिम वापस आया, मालिक हमने पूरी बस्ती छान मारी, वो फकीर कहीं नहीं मिला। हारिस ने आंखें बंद कर लें। इसके जहन में वही मंजर घूम गया जब इसने दरवेश को जलील किया था। पहली बार उसके दिल में एक कांटा सा चुभा। उधर काजी के घर का हाल भी बिगड़ता जा रहा था। बेटे का बुखार कम होने के बजाय और तेज हो गया था। हकीम ने साफ कह दिया, मेरे बस में नहीं रहा, अब सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है। काजी जो कल तक लोगों के फैसले करता था, आज खुद बेबस बैठा था। इसकी बीवी रोते हुए बोली, कहीं यह सब इस नाइंसाफी का नतीजा तो नहीं जो अपने की। काजी ने सर झुका लिया, जवाब उसके पास भी ना था। इसी दिन बस्ती में एक बूढ़ा मुसाफिर दाखिल हुआ। इसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और आवाज में अजब ठहराव था। लोग उसे देखकर रुक गए। वो सीधा मस्जिद की तरफ बढ़ा और सहन में बैठ गया। कुछ देर बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मैंने एक खामोश दरवेश को देखा है जो लफ्जों के बगैर बात करता है। लोग चौंक गए। कहा, कौन था वो? बूढ़े ने नजरें उठाकर कहा, वो वही होता है जिसे अल्लाह लोगों के लिए आईना बना देता है। जो उसे पहचान ले बच जाता है और जो ठुकरा दे वक्त उसका हिसाब खुद कर लेता है। ये बात आग की तरह बस्ती में फैल गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कई दिलों में पछतावा जाग उठा, मगर कुछ अब भी जिद पर कायम थे। हारिस ने बूढ़े मुसाफिर को अपने घर बुलाया। इसके सामने बैठकर बोला, क्या वो दरवेश वाकई कोई आम फकीर नहीं था? बूढ़े ने गहरी नजर से हारिस को देखा। आम और खास का फैसला तुम कौन होते हो? अल्लाह जिसे चाहे खामोशी के साथ भी हिला देता है। ये अल्फाज हारिस के दिल में तीर की तरह लगे। इसी शाम बस्ती में एक और खबर फैली। जिस जमीन का फैसला काजी ने गलत दिया था, इसमें से खजाना निकल आया था, मगर वो जमीन अब इस गरीब आदमी के हाथ से निकल चुकी थी। लोग कहने लगे, अगर इंसाफ होता तो। काजी ये सुनकर लरस गया।
उसने फौरन इस गरीब को बुलाने का हुक्म दिया, मगर वो बस्ती छोड़ चुका था। शायद वक्त ने इसे भी मोहलत ना दी थी। लोग अब दरवेश को ढूंढने के लिए बेकरार थे। कोई कहता वो पहाड़ों की तरफ गया, कोई कहता दरिया के पार। हर तरफ कियास आराइयां थीं, मगर हकीकत किसी के हाथ ना आ रही थी। हारिस ने पहली बार बस्ती वालों को जमा किया। वो जो कभी ऊंची जगह बैठकर हुक्म देता था, आज जमीन पर खड़ा था। हमसे गलती हुई है, अगर वो दरवेश मिल जाए, मैं मुआफी मांगना चाहता हूं। ये अल्फाज सुनकर लोग हैरान रह गए। गुरूर टूट चुका था, मगर वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। इसी रात हारिस को ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी गली में खड़ा है। लोग उसके पास से गुजरते हैं, मगर कोई इसे नहीं देखता। वो पुकारना चाहता है, मगर आवाज नहीं निकलती। सामने वही खामोश दरवेश खड़ा है, नजरें झुकाए। हारिस दौड़कर उसके पास जाता है, मगर जैसे ही हाथ बढ़ाता है, नींद टूट जाती है। वो हांफता हुआ उठ बैठा। पसीना माथे पर था। ये महज ख्वाब नहीं, उसने खुद से कहा। अगली सुबह एक और आफत नाजिल हुई। हारिस के बाकी बच्चे खिंचे कारोबार पर भी सरकारी पाबंदी लग गई। वो अब बस्ती का अमीर नहीं रहा था, बल्कि लोगों की नजरों में एक मिसाल बन चुका था। वही लोग जो कल उसके सामने झुकते थे, आज नजरें चरा रहे थे। कुछ तंजिया मुस्करा रहे थे। हारिस ने दिल ही दिल में कहा, यही वो वक्त है जिसका इंसाफ खामोश होता है। इसी लम्हे एक बच्चे ने आकर खबर दी, चचा, बस्ती के बाहर पुरानी राह के पास किसी ने एक दरवेश को देखा है। हारिस का दिल जोर से धड़का। कहां? अभी? वो बगैर कुछ कहे इस समत चल पड़ा। पीछे चंद लोग भी हो लिए। अंधेरा फैल रहा था, मगर दिलों में एक अजीब सी उम्मीद जाग उठी थी। दूर पुरानी राह के मोड़ पर एक सादा सा वजूद बैठा था, सर झुका हुआ, हाथ घुटनों पर रखे हुए, खामोश। हारिस के कदम लड़खड़ा गए। वो चंद कदम के फासले पर रुक गया। जबान साथ ना दे रही थी। बरसों की अक्कड़ एक लम्हे में पिघल गई। वो जमीन पर बैठ गया। अगर आप वही हैं, तो सुन लीजिए, वक्त ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। दरवेश ने सर नहीं उठाया। खामोशी वही थी, मगर अब वो बोझ बन चुकी थी। और उसी खामोशी में वक्त अपने आखिरी फैसले के करीब पहुंच चुका था। हारिस जमीन पर बैठा था। चंद कदम के फासले पर वही सादा सा वजूद खामोश बैठा था, सर झुकाए, नजरें जमीन पर। फिजा में ऐसी खामोशी थी जो कानों में शोर बनकर उतर रही थी। पीछे खड़े लोग सांस रोके सब कुछ देख रहे थे, जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। हारिस ने कपकपाती आवाज में कहा, अगर आप वही हैं जिन्हें हमने पहचाना नहीं, तो सुन लीजिए, वक्त ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। खामोश दरवेश ने सर नहीं उठाया। ना कोई जुम्बिश, ना कोई लफ्ज। हारिस के दिल में एक दर्द सा उठा। वो आगे झुका, जमीन पर हाथ रखकर बोला, मैंने आपकी तौहीन की, मैंने गुरूर किया, मैंने ताकत को हक समझा। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर मुआफी हो सकती है तो आज ही हो जाए। हुआ ने जैसे आह भरी हो। दरख्तों के पत्ते हल्के से सरसराए। फिर पहली बार इस खामोशी में एक हरकत हुई। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। आंखें वही थीं, गहरी, पुरसुकून, मगर ऐसी जिनमें जमानों का बोझ समोया हुआ था। उसने हारिस को देखा, फिर पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली। कोई मुस्कुराहट ना थी, कोई गुस्सा नहीं, बस ठहराव। उसने होंठ हिलाए और बहुत अरसे बाद आवाज फिजा में गूंजी, मैं मुआफ कर चुका हूं। ये 3 लफ्ज ऐसे थे जैसे किसी ने बंद दरवाजा खोल दिया हो। लोगों के दिल कांप गए। हारिस की आंखों से आंसू बह निकले। फिर
یہ سب کیوں؟ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا۔ درویش نے نرمی سے کہا کہ معافی میرا حق تھا اور انصاف وقت کا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ الفاظ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ بوڑھا مسافر جو پہلے دن مسجد میں بولا تھا آگے بڑھا۔ لوگو، یہ وہی ہے جسے تم نے فقیر سمجھا۔ یہ تمہاری آزمائش تھا۔ نہ اس نے بد دعا دی نہ بدلا لیا، تم نے خود اپنے اعمال کا پھل چکھا۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ کیا وقت سب کچھ واپس دے دے گا؟ درویش نے دھیرے سے کہا۔ وقت واپس نہیں دیتا، سمجھ دیتا ہے۔ اسی لمحے بستی کے کئی لوگ آگے آئے۔ کسی کی آنکھوں میں ندامت، کسی کے لبوں پر کانپتی ہوئی معافی۔ غریب عورت جس نے پہلے دن درویش کا دفاع کیا تھا خاموشی سے کھڑی تھی۔ درویش نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے بول کر نہیں، دل سے مدد کی تھی۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ قاضی بھی آگے آیا۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی، میں نے انصاف نہیں کیا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا۔ اب اگر انصاف کرو گے تو شاید وقت تم پر مہربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر درویش نے پیچھے موڑ کر بستی کی طرف دیکھا۔ وہی بستی جو کل تک شور سے بھری تھی آج خاموش سبق بن چکی تھی۔ اس نے چند قدم چلنے کا ارادہ کیا۔ حارث گھبرا کر بولا، آپ کہاں جائیں گے؟ درویش نے رکے بغیر کہا، جہاں خاموشی کی ضرورت ہو۔ اور وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اگلے دن بستی نے بدلا ہوا چہرہ دیکھا۔ قاضی نے پرانے فیصلے کھلوائے، جہاں ممکن تھا ناانصافی درست کی گئی۔ حارث نے بچا کھچا مال غریبوں میں بانٹا، مگر اس بار دکھاوے کے بغیر۔ وہ بازار میں اسی جگہ بیٹھا جہاں کبھی درویش کو نکلوایا تھا، خاموش، سر جھکائے۔ وقت نے سب کچھ واپس نہ کیا، مگر دلوں کی سمت بدل دی۔ چند دن بعد خبر آئی کہ بستی کے باہر ایک مسافر بیمار پڑا ہے۔ لوگ دوڑے، مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ایک پرانی چادر اور اس پر رکھا ایک چھوٹا سا پتھر جس پر کسی نے لکھا تھا، خاموشی کو حقیر نہ جانو، وقت سنتا ہے اور انصاف مکمل کر کے جاتا ہے۔ لوگ دیر تک اس پتھر کو دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ سب لوٹ گئے۔ کچھ آنکھوں میں آنسو، کچھ دلوں میں سکون، اور یوں یہ داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ غرور شور مچاتا ہے مگر حق خاموش رہتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے مگر انصاف وقت کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ جو دل توڑتا ہے وہ وقت سے ٹوٹتا ہے، اور جو خاموش نیکی کرتا ہے وہ وقت میں بول اٹھتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو یاد رکھیں، ایم اے اسٹوری سینٹر پر ہر داستان ایک آئینہ ہے جس میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں۔ ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔